जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। इस गज़ल का एक शेर जो वर्तमान समय में एक हिजाब को लेकर के कर्नाटक में एक समस्या इन दिनों चर्चा में है। एक लड़की मुस्कान नाम की जिसने हिजाब विद्यालय में पहनकर आने को लेकर के चर्चा में आई, जो इन दिनों कर्नाटक से लेकर के दिल्ली, महाराष्ट्र और तमाम कई राज्यों में इसकी चर्चा हो रही है। और कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स को भी इसमें शामिल करने का छात्रों ने, लोगों ने प्रयास किया और कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग भी, फंडामेंटल राइट्स का जो दुरुपयोग हो रहा है वो कहीं न कहीं इनके माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से भी हो रहा है। और जहाँ व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो वास्तव में वो विद्यार्थी तो है ही नहीं, स्टूडेंट तो है ही नहीं, क्योंकि विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी विद्या अर्जन करने वाला, विद्या चाहने वाला, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को ऐसे इन तमाम चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विद्यालयों में एक ड्रेस कोड चलता है। ड्रेस सिर्फ कहने के लिए ड्रेस नहीं होती है, वास्तव में सभी धर्मों को एक समानता का अधिकार देने का काम करती है ड्रेस कोड। सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाए, इसलिए होता है ड्रेस कोड, जिसका उल्लंघन उस महिला के द्वारा या उस छात्रा के द्वारा मैं मानता हूं कि किया गया। इस गज़ल का एक शेर जो उससे संबंधित है, सुनिएगा। इल्म के लिए किताब ज़रूरी तो नहीं है, इल्म के लिए किताब ज़रूरी तो नहीं है। जहाँ ज्ञान लेना है तो हम कहीं भी ले सकते हैं, सिर्फ बुकिश नॉलेज से सब कुछ नहीं होता है। संस्कृत में सुवास्तव में कहीं हमने पढ़ा, काक चेष्टा को ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे की तरह चारों तरफ ध्यान रखने वाला, देखने वाला, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले की तरीके से कंसंट्रेट करने वाला, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरीके से सोने वाला, अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी, माया मोह, माता पिता, रिश्ते नाते, परिवार, यारी दोस्ती, इन सब चीज़ों से कम लगाव रखने वाला व्यक्ति ही विद्यार्थी माना गया। कि इल्म के लिए किताब ज़रूरी तो नहीं है, इल्म के लिए किताब ज़रूरी तो नहीं है, यारी में हो हिसाब ज़रूरी तो नहीं है, यारी में हो हिसाब ज़रूरी तो नहीं है। और जैसा कि टेलीविज़न में दिखा रहे हैं उसके बारे में, तो विद्यार्थी जीवन जो है वो अपने आप में एक तपस्या है। विद्यार्थी जीवन अपने आप में एक तपस्या है। इसके क्रम में मुझे एक श्लोक याद आता है, सुखार्थीवत येत विद्या, विद्यार्थीवत येत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता।
तो विद्यार्थी जीवन तो वास्तव में एक तपस्या, स्वयं में एक तपस्या है। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि इल्म के लिए किताब जरूरी तो नहीं है, इल्म के लिए किताब जरूरी तो नहीं है, यारी में हो हिसाब जरूरी तो नहीं है, यारी में हो हिसाब जरूरी तो नहीं है। और इस गज़ल का बहुत महत्वपूर्ण शेर कि औरत का असली गहना तो होती है हया, औरत का असली गहना तो होती है हया। जहाँ पुरुषों में गहने के रूप में विनय को मान्यता दी जाती है, वहीं महिलाओं में हया, लज्जा, शर्म को एक गहने के रूप में माना गया है। यदि महिलाओं में लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, तो किसी भी पर्दे का होने का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मतलब नहीं ऐसे पर्दे का, चाहे वो घूंघट हो, चाहे वो हिजाब हो। तब पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि औरत का असली गहना तो होती है हया, औरत का असली गहना तो होती है हया, चेहरे पे हो हिजाब जरूरी तो नहीं है, चेहरे पे हो हिजाब जरूरी तो नहीं है। और सुनिएगा कि जो झूमता रहता सदा अपने ही मजे में, जो झूमता रहता सदा अपने ही मजे में, पी रखी हो शराब जरूरी तो नहीं है, पी रखी हो शराब जरूरी तो नहीं है, कि रोशन है सभी गांव कुछ दिन चुनाव में, रोशन है सभी गांव कुछ दिन चुनाव में, घर घर हो आफताब जरूरी तो नहीं है, घर घर हो आफताब जरूरी तो नहीं है। और इस गज़ल का आखिरी शेर सुनेगा, गर वक्त पड़े तो ज़मीनो आसमां मिले, गर वक्त पड़े तो ज़मीनो आसमां मिले, गर वक्त पड़े तो ज़मीनो आसमां मिले, मिल जाए आगो आप जरूरी तो नहीं है, मिल जाए आगो आप जरूरी तो नहीं है, यारी में हो हिसाब जरूरी तो नहीं है, इल्म के लिए किताब जरूरी तो नहीं है। और जहाँ हिजाब को लेकर के चल रहा विवाद, वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से फ्रांस, रशिया, चाइना, इजिप्ट, सीरिया, डेनमार्क, जर्मनी और अपने पड़ोसी मुल्क चाइना में भी हिजाब पर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है पूर्णतया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और ऐसे विवाद जिनका कोई मतलब नहीं हमारे समाज में एक नई समस्या का जन्म दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी समस्याओं का न होना समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। ऐसे विवादों में छात्र छात्राओं को नहीं पढ़ना चाहिए और अपनी विद्या के अर्जन को लेकर के
ज्ञानार्जन को लेकर के अग्रसर रहना चाहिए। बस इसी बात को रख के आप सभी को जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,